बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम लोग इस लेक्चर में अपने जितने टॉपिक्स पढ़ लिए हैं उनसे रिलेटेड एक्सरसाइज में जो शॉर्ट क्वेश्चंस हैं वो अटेम्प्ट करेंगे। ठीक है, तो मोस्टली क्वेश्चंस ऐसे हैं जो हम लोगों ने पहले अच्छे तरीके से डिटेल में पढ़ लिए हैं। अब उन्हीं को जो है वो शॉर्ट फॉर्म में हम लोगों ने लिखना है। तो ये मैं आप लोगों को एक दफ़ा बता देती हूँ। ओवरऑल हम लोगों ने एक्सरसाइज जो है वो कवर कर ली है। ठीक है, तो आप लोग इसको अपनी बुक के ऊपर भी मार्क कर सकते हो, बुक से आप लोग इसको याद कर लो, या फिर आप लोग यहाँ से ये जो नोट्स जिनसे मैं काम करवा रही हूँ आपको, यहाँ से आप लोग इसको लर्न कर सकते हो। तो स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 2.2 है, एक्सप्लेन ट्रांसलेटरी मोशन एंड गिव एग्जांपल ऑफ वेरियस टाइप्स ऑफ ट्रांसलेटरी मोशन। तो हम लोगों ने जब टाइप्स ऑफ मोशन पढ़ी थी उस पर हम लोगों ने ट्रांसलेटरी मोशन को डिटेल में डिस्कस किया था। तो आज हम इसकी जस्ट डेफिनेशन लिखेंगे क्योंकि हमने शॉर्ट क्वेश्चंस के लिए इसको प्रिपेयर करना है। ठीक है, जब शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पे आता है तो तब आप लोगों ने जस्ट इसको डिफ़ाइन करना होता है और 1 2 मैक्सिमम 3 एग्जांपल्स आप लोगों ने देने हैं। ठीक है, तो ट्रांसलेटरी मोशन की डेफिनेशन देख लेते हैं। द मोशन ऑफ अ बॉडी अलॉन्ग अ स्ट्रेट और कर्व्ड लाइन विदाउट रोटेशन इज़ कॉल्ड ट्रांसलेटरी मोशन। ये हम लोगों ने इसकी डेफिनेशन को अंडरस्टैंड भी किया हुआ है। ठीक है, तो आप लोगों ने इसको लर्न कर लेना है अगेन। और इसकी एग्जांपल्स हैं, इसकी काफ़ी एग्जांपल्स 3 यहाँ पे दी हुई हैं। आप लोग इसमें से कोई से 2 भी लिख सकते हो। ठीक है, अगर तीनों लिख लेते हो तो वेल एंड गुड, लेकिन 2 आप लोगों ने मस्ट लिखनी है। ठीक है, एग्जांपल देख लेते हैं। लीनियर मोशन, सर्कुलर मोशन और रैंडम मोशन की अलग अलग से उसने बता दिया। ठीक है, तो लीनियर में आ जाती हैं ऑब्जेक्ट्स फॉलिंग वर्टिकली डाउन। जब कोई भी ऑब्जेक्ट ऊपर से नीचे गिर रहा होता है वर्टिकली तो वो लीनियर मोशन होती है। ठीक है, इसी तरह से सर्कुलर मोशन भी है, अर्थ अराउंड द सन। जब हम जो अर्थ की सन के अबाउट जो मोशन हो रही है वो है सर्कुलर मोशन। रैंडम मोशन है कोई भी जिगजैग मोशन जैसे जो एक प्रॉपर वे में नहीं हो रही होती, वो क्या होती है, रैंडम मोशन। ठीक है, तो मोशन ऑफ इंसेक्ट्स इसमें आ जाएगी। तो स्टूडेंट, नेक्स्ट क्वेश्चन है 2.3, डिफ्रेंशिएट करना है हमने। हमारे पास कुछ टर्म्स होंगी तो उनमें हम लोगों ने जस्ट उनकी डेफिनेशन हम लोगों ने लिखनी है। डिफ्रेंशिएट द फॉलोइंग, रेस्ट एंड मोशन। रेस्ट की हम लोगों ने डेफिनेशन की हुई है, मोशन की डेफिनेशन भी की हुई है। यहाँ से नीचे से आप लोग इसको रीड भी कर सकते हो और अपनी बुक के ऊपर मार्क कर लें और वहाँ से भी आप लोग इसको रीड कर सकते हो, लर्न कर सकते हो। नेक्स्ट है सर्कुलर मोशन एंड रोटेटरी मोशन। तो इसमें हमने सर्कुलर भी पढ़ी है, रोटेटरी मोशन भी पढ़ी है। आप लोगों ने बुक पे मार्क कर लेना है या यहाँ से इसको याद कर लेना है। ठीक है, यहाँ नीचे ये सारी टर्म्स दी हुई हैं। नेक्स्ट थर्ड वन है डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। ये दोनों भी हमने डिफ़ाइन की हुई है अच्छे से, हमने इसको डिटेल में देखा हुआ है। डिस्टेंस को, डिस्प्लेसमेंट को, इनके ऐसे यूनिट क्या हैं, इसकी फ़िज़िकल नेचर क्या है। ठीक है, डिस्टेंस जो है वो स्केलर है, डिस्प्लेसमेंट जो है वो वेक्टर क्वांटिटी है। इन दोनों के यूनिट्स लिखने हैं आप लोगों ने साथ में। स्पीड एंड वेलोसिटी, इन दोनों को भी आपने डिफ़ाइन करना है, दोनों के आपने यूनिट्स बताने हैं। आपने बताना है कि आप इसको रिप्रेजेंट किस तरह से करोगे, कौन सी स्केलर क्वांटिटी है, कौन सी वेक्टर क्वांटिटी है। नेक्स्ट आ जाती है हमारे पास लीनियर एंड रैंडम मोशन। लीनियर मोशन भी हम लोगों ने डिफ़ाइन की हुई है, रैंडम मोशन भी। तो ये सब नीचे इसकी दी गई हैं डेफिनेशंस, तो आपने इसको अच्छे तरीके से लर्न करना है। लास्ट वन है हमारे पास स्केलर्स एंड वेक्टर्स। तो स्केलर और वेक्टर की डेफिनेशन भी हम लोगों ने पढ़ी हुई है। ठीक है, तो यहाँ पे ये सारी डेफिनेशंस जो हैं वो दी हुई हैं। तो यहाँ से आप लोगों ने इसको अच्छे तरीके से लर्न कर लेना है। ओके स्टूडेंट्स जी, तो ये हैं आपकी ये सारी टर्म्स। यहाँ से आपने अपनी नोटबुक पे इसको राइट डाउन भी कर लेना है और अपनी बुक के ऊपर भी मार्क कर सकते हो। ओके, ये सारी टर्म्स हैं जो हम लोगों ने ऑलरेडी पढ़ी हुई हैं, इसको अच्छे तरीके से हम लोगों ने अंडरस्टैंड किया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 2.4, डिफ़ाइन द टर्म स्पीड, वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन। कौन कौन सी टर्म को हमने डिफ़ाइन किया है, स्पीड, वेलोसिटी और एक्सेलरेशन को, ये भी हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। स्पीड की डेफिनेशन मैथमेटिकली हमें किस तरह से उसको डिफ़ाइन करना है। ठीक है, तो स्पीड की डेफिनेशन मैथमेटिकली इसको हम किस तरह से एक्सप्रेस करते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास इसका फार्मूला है। ठीक है, स्पीड का S/T। फर्दर है यूनिट।
ठीक है। स्पीड का यूनिट आ जाता है, स्पीड का यूनिट है मीटर पर सेकेंड। उसके बाद वेलोसिटी है, उसकी डेफिनेशन मैथमेटिकली किस तरह से हम लिखते हैं वेलोसिटी को, यूनिट है उसका। देन है एक्सेलरेशन, उसको भी डिफ़ाइन किया है, फिर मैथमेटिकली बताया है कि हम लोग किस तरह से लिखते हैं, और लास्ट पे इसका यूनिट बता दिया है। तो ये हमने सब डिटेल भी पढ़ा हुआ है, इसलिए मैं अब आप लोगों को दोबारा से नहीं बता रही, क्योंकि आप लोगों को ये डिटेल में सारा मैंने आपके टॉपिक्स में बताया है। तो अब जस्ट हमारी जो है वो एक्सरसाइज है, इसलिए आप लोग जहाँ से इसको अच्छे तरीके से एक दफ़ा रीड करने के बाद इसको लर्न करें। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2.5, कैन अ बॉडी मूविंग एट अ कांस्टेंट स्पीड हैव एक्सेलरेशन। इस क्वेश्चन में ये कहा गया है कि क्या कोई ऑब्जेक्ट जो कि मूव कर रहा है कांस्टेंट स्पीड के साथ, ठीक है, जिसकी स्पीड बिल्कुल जो है वो यूनिफॉर्म हैव एक्सेलरेशन, क्या उसका एक्सेलरेशन होगा। ठीक है, तो हम क्या कहते हैं, चेंज इन वेलोसिटी। ठीक है, चेंज इन वेलोसिटी, जब हमारे पास वेलोसिटी ही चेंज नहीं हो रही होगी तो इसका मतलब है कि उसका एक्सेलरेशन नहीं होगा। लेकिन ये किस सूरत में होगा, जब हमारी बॉडी जो है वो स्ट्रेट लाइन में मूव कर रही होगी। अगर कर्व में है तो ऑटोमेटिकली हमें इस चीज़ का आइडिया हो जाएगा कि जब वो कर्व पाथ पे मूव कर रही होगी तो गाड़ी जब टर्न लेगी, ठीक है, तो उसकी स्पीड पे इफ़ेक्ट पड़ेगा, उसकी स्पीड पहले से स्लो डाउन होगी, जिसकी वजह से हमारी जो वेलोसिटी है वो चेंज हो जाएगी। और वेलोसिटी की चेंजिंग्स को ही हम क्या कहते हैं, विद रिस्पेक्ट टू चेंज, जब हमारे पास वेलोसिटी में आता है उसे हम क्या कहते हैं, एक्सेलरेशन। तो इसका आंसर ये होगा कि अगर हमारी बॉडी स्ट्रेट लाइन में मूव कर रही है तो उसमें किसी किस्म का कोई एक्सेलरेशन नहीं होगा। ठीक है, तो केस 1 में हमने इसको बता दिया है, हम इसको दूसरे केस में भी बता सकते हैं कि अगर बॉडी स्ट्रेट लाइन में नहीं है तो तब क्या होगा। ठीक है, तो ये देख लें केस 1 क्या है, इफ़ द मोशन ऑफ द बॉडी इज स्ट्रेट लाइन देन बॉडी हैज़ नो एक्सेलरेशन, उस टाइम पे हमारे पास बॉडी की कोई एक्सेलरेशन। अगर केस 2 की अगर हम बात करें तो इसमें हमारे पास किस तरह से आ जाएगा, हम कहते हैं कि हमारी जो बॉडी है, जो बॉडी मूव कर रही है वो स्ट्रेट लाइन में नहीं है। ठीक है, अगर बॉडी स्ट्रेट लाइन में नहीं है ऑब्वियसली वो सर्कुलर पाथ पे मूव कर रही होगी, और जब सर्कुलर पाथ पे होगी तो उसकी जो होगी स्पीड होगी, ठीक है, उसकी डायरेक्शन चेंज होने की वजह से उसकी स्पीड पे इफ़ेक्ट पड़ेगा, यानी उसकी वेलोसिटी। स्पीड हम विद रिस्पेक्ट टू टाइम देखेंगे तो उसे हम वेलोसिटी ही कहते हैं ना। ठीक है, विद रिस्पेक्ट टू टाइम जब हम स्पीड को देखेंगे जिससे हम क्या कहते हैं, वेलोसिटी। और जब कोई भी ऑब्जेक्ट जो है वो सर्कुलर पाथ पे होगा तो उसकी जो स्पीड है वो उसकी डायरेक्शन जब चेंज होगी तो उसकी स्पीड पे भी इफ़ेक्ट आएगा विद रिस्पेक्ट टू टाइम, यानी उसकी वेलोसिटी चेंज हो रही है। तो जब वेलोसिटी चेंज होगी तो ऑटोमेटिकली उसकी एक्सेलरेशन भी चेंज हो जाएगी। ठीक है, उसमें एक्सेलरेशन भी प्रोड्यूस हो जाएगी। तो केस 2 के रिस्पेक्ट से अगर हम देखें तो केस 2 में हमारे पास आ जाएगा, इफ़ द मोशन ऑफ बॉडी इज सर्कुलर देन बॉडी हैज़ एक्सेलरेशन ड्यू टू चेंज इन डायरेक्शन। तो इस तरह से हमारे पास दो पॉसिबिलिटीज़ हैं कि अगर बॉडी जो है वो स्ट्रेट लाइन में मूव कर रही है तो उसमें एक्सेलरेशन नहीं होगी, लेकिन अगर सर्कुलर पाथ पे है, अगर उसका ट्रैक सर्कुलर है देन उसमें एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगी। स्टूडेंट, ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 5। अब लास्ट क्वेश्चन जो हम एक्सरसाइज में करेंगे आज, जहाँ तक हम लोगों ने अपने टॉपिक कवर किए हैं, वो है क्वेश्चन 2.6, हाउ डू राइडर्स इन अ फेरिस व्हील प्रोसेसेस ट्रांसलेटरी मोशन बट नो रोटेटरी मोशन। यानी कि फेरिस व्हील में कुछ राइडर्स जो हैं उनकी मोशन ट्रांसलेटरी होती है, रोटेटरी क्यों नहीं होती। ठीक है, तो फेरिस व्हील में जो भी कोई राइडर हैं उनकी जो मोशन है वो सर्कुलर, ठीक है, हम कहते हैं कि वो एक सर्कुलर पाथ पे मूव कर रहे हैं ना। ठीक है, सॉरी सर्कुलर पाथ पे नहीं, सिंस द फेरिस व्हील इज मूविंग विदाउट रोटेशन ऑन सर्कुलर पाथ सो द राइडर इन फेरिस व्हील प्रोसेसेस ट्रांसलेटरी मोशन। हम कहते हैं कि जो फेरिस व्हील है उसमें जो मोशन है वो रोटेटरी मोशन नहीं है। ठीक है, उसमें किसी किस्म की कोई रोटेशन नहीं हो रही है, बल्कि वो एक सर्कुलर पाथ पे जा रही है। ठीक है, रोटेशन ऑन सर्कुलर पाथ सो द राइडर इन अ फेरिस व्हील प्रोसेसेस ट्रांसलेटरी मोशन। तो इसका मतलब है कि अगर वो रोटेट नहीं कर रही तो उसकी जो मोशन होगी वो क्या होगी, ट्रांसलेटरी मोशन होगी। ठीक है, तो जब हमने ट्रांसलेटरी मोशन की जब डेफिनेशन पढ़ी थी तो रोटेटरी मोशन की, तो हमने क्या कहा था कि ट्रांसलेशनल मोशन क्या होती है, वो उसमें एक एक्सिस के अबाउट जो है वो रोटेट कर रही होती है। कोई भी ऑब्जेक्ट जो है वो एक्सिस के अबाउट रोटेट कर
ठीक है। तो क्या होगा कि फेरिस व्हील में यानी रोटेटरी और ट्रांसलेटरी की एक बात आप लोगों ने ये याद रखनी है कि ट्रांसलेटरी में हमारे पास जो ऑब्जेक्ट है वो एक लाइन के अबाउट मूव करता है, ठीक है, लेकिन रोटेटरी में क्या होता है, एक एक्सिस के अबाउट मूव करता है। तो फेरिस व्हील में जो राइडर हैं ऑब्वियसली वो एक लाइन के अबाउट मूव कर रहे हैं, चाहे वो लाइन सर्कुलर है या वो जो है वो लीनियर है, ठीक है, लेकिन वो रोटेट नहीं कर रही। तो इसका मतलब है जो भी उसके अंदर राइडर्स होंगे वो उनकी जो मोशन होगी वो ट्रांसलेटरी होगी और रोटेटरी नहीं होगी, ठीक है। तो स्टूडेंट्स ये थे हमारे क्वेश्चंस जो जहाँ तक हम लोगों ने अपने टॉपिक कवर किए हैं वहाँ तक हमने शॉर्ट क्वेश्चंस कर लिए हैं। नेक्स्ट हमारे टॉपिक्स जब हम पढ़ेंगे तो उसके साथ हम अपने शॉर्ट क्वेश्चंस जो है वो भी अटेम्प्ट करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, ये क्वेश्चन आप लोगों ने अच्छे तरीके से लर्न कर लेने हैं। ओके, अल्लाह हाफिज़।